हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। निशा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम नूतन गुंजन 4 से लेसन नंबर 7 चींटी और कबूतर कविता पढ़ेंगे। चींटी और कबूतर एक बहुत ही प्यारी और सरल सी कविता है जिसमें हमें बताया गया है कि एक दूसरे की सहायता करने से सबका भला होता है। निस्वार्थ भाव से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। निस्वार्थ भाव मतलब जिसमें हमारा कोई लाभ या स्वार्थ ना हो। उस काम का फल हमें ज़रूर मिलता है। अगर आज हमने किसी मुसीबत में पड़े हुए की हेल्प करी तो हो सकता है कि कभी जब हम मुसीबत में हो तो इसी तरह हमारी भी कोई हेल्प करने कोई आए। जैसा कि इस कविता में एक कबूतर चींटी की सहायता करके उसकी जान बचाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब कबूतर मुसीबत में था तो चींटी उसको बचाती है। बच्चों, प्रश्न उत्तर करने से पहले इस कविता को कहानी की तरह समझ लेते हैं जिससे आपको प्रश्नोत्तर करने में आसानी होगी। एक दिन एक चींटी जो बहुत प्यासी थी पानी पीने एक झरने पर आई। वह झुककर जैसे ही पानी पीने लगी उस झरने में गिर गई। चींटी को तैरना नहीं आता था इसलिए वह ज़ोरों से चिल्लाने लगी। चींटी की आवाज़ पेड़ पर बैठे हुए कबूतर ने सुनी तो वो सोचने लगा कि चींटी को कैसे बचाऊं। फिर कबूतर ने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी उस पत्ते पर बैठ गई तो कबूतर उस पत्ते को चोंच में दबाकर बाहर ले आया। तब चींटी ने कबूतर से कहा कि वो हमेशा इस बात को याद रखेगी कि तुमने मेरी जान बचाई है। कुछ दिनों बाद एक शिकारी हंटर वहाँ आया। कबूतर को देखते ही उसने अपनी बंदूक से निशाना लगाया। चींटी ने शिकारी को देख लिया पर वह बिल्कुल भी नहीं घबराई और धीरे धीरे शिकारी के पास आकर उसके पैर में ज़ोर से काट लिया। शिकारी एकदम से घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। अब कबूतर पत्तों में जाकर छिप गया और सोच रहा था कि चींटी ने कितनी बुद्धिमानी से मुझे बचा लिया। फिर कबूतर चींटी को ढूंढकर उसके पास गया और धन्यवाद कहा। चींटी ने जवाब दिया कि कबूतर भाई, मैं तो तुम्हारे कारण ही जिंदा हूँ। किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। तो बच्चों, चींटी ने कितनी बड़ी बात कही कि किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। तो हमें हमेशा ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चलिए अब प्रश्न उत्तर करते हैं। पहले मौखिक प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, चींटी झरने पर क्यों आई? उत्तर है, चींटी प्यासी थी इसलिए वह झरने पर पानी पीने के लिए आई। प्रश्न खा है, पेड़ पर कौन बैठा था? उत्तर है, पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। प्रश्न गा है, कबूतर को किसने बचाया? उत्तर है, कबूतर को एक चींटी ने बचाया। नेक्स्ट है, चींटी ने कबूतर को क्या सीख दी? उत्तर लिखेंगे, चींटी ने कबूतर को यह सीख दी कि दूसरों का भला करने से हमारा भी भला होगा। अब लिखित प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, पानी में गिरने पर चींटी क्यों घबरा गई? उत्तर लिखेंगे, चींटी को तैरना नहीं आता था इसलिए पानी में गिरने पर चींटी घबरा गई। नेक्स्ट है, कबूतर ने चींटी को कैसे बचाया? उत्तर लिखेंगे, कबूतर ने पेड़ से एक पत्ते को तोड़कर पानी में चींटी के पास फेंका जिस पर चींटी चढ़ गई। कबूतर उस पत्ते को चोंच में दबाकर किनारे पर ले आया। इस तरह से कबूतर ने चींटी को बचाया। प्रश्न गा है, कबूतर द्वारा जान बचाने पर चींटी क्या बोली? उत्तर है, कबूतर द्वारा जान बचाने पर चींटी ने उसे धन्यवाद कहा
और कहा कि मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी कि तुमने मेरी जान बचाई है। लास्ट क्वेश्चन है, पत्तों में छिपा कबूतर क्या सोच रहा था? उत्तर है, पत्तों में छिपा कबूतर यह सोच रहा था कि आज चींटी की बुद्धि ने ही उसकी जान बचाई है। आशा करती हूँ ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।